कराची में ईद का दूसरा दिन हल्ला गुल्ला और तफरी से भरपूर। बच्चा पार्टी ने झूलों की सवारी में बड़ों से मिलने वाली ईदी उड़ा दी। इसी हवाले से बताएंगी कराची से सोनिया खानजादा। शुक्रिया। ईद का दूसरा रोज है और हर कोई ईद को भरपूर अंदाज में मना रहा है। वहीं बच्चा पार्टी ने अपने लिए जो है वो एक मेला ढूंढ लिया है जहां पर वो भरपूर तफरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आर्जी तौर पर एक मेला सजाया गया है जहाँ पे बहुत सारे झूले बच्चों के लिए, जिसमें डोली है, जंपिंग है, इसके अलावा कश्ती है और यहाँ पर रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ भी चलती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ चटपटे खानों का भी इंतजाम है। तो भरपूर ईदी का जो है वो खर्च किया जा रहा है यहाँ पे और बच्चों का यही कहना है कि जब तक जेब में ईदी है तब तक हम यहाँ मौजूद हैं और पूरी ईदी अपनी जो है वो हम इसी तरह इंजॉयमेंट में खर्च करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के झूलों के साथ जो है वो मजीद तफरी के लिए जो है यहाँ गाड़ियाँ रखी गई हैं। इसके साथ ही जो है वो खानों के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं और यही कहना है कि पूरी ईद को इसी तरह इंजॉय करते हैं और फिर तीनों दिन जो है वो तफरी के अलग अलग मौके ढूंढते हैं ताकि अपनी ईदी को भरपूर अंदाज में खर्च कर सकें। जी, खाना पीना बहुत हो गया, अब हो जाए मौज मस्ती। मनसले नौजवानों ने ईद के दूसरे दिन की खुशियों को दोबाला करने के लिए तफरीही मकाम सरदरियाब का रुख कर लिया है। जहाँ बच्चों, बड़ों और फैमिलीज ने ईद की खुशियों को यादगार बनाया है। दरिया के हसीन लम्हात से मुतालिक रिपोर्ट कर रही हैं अलिशा खटक। ईद उल फितर के दूसरे रोज शहरियों ने कर लिया रुख सरदरियाब पार्क का। दरिया किनारे बनाए गए पार्क में किसी ने कश्ती में सफर किया तो कोई टाटे मारती पानी में मोटर बोट चलाने में मगन रहा, जबकि कुदरती नज़ारे और ठंडे पानी ने शहरियों की खुशियों को मजीद दुबाला कर दिया। पार्क में बच्चों ने भी झूले झूलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। तफरीही मकाम पर बच्चों की खुशी दिदनी थी, जबकि बच्चे जेट स्की से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। शहरियों का कहना है कि वो ईद को भरपूर एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत खुशी का दिन है। हमने झूली भी चेक किया और चक्कर भी लगाए, कोल्ड ड्रिंक पिया, खाना खा लिया। शहरियों का कहना है कि बच्चों की ख्वाहिश पर इन्हें हर साल इस तफरीही मकाम पर लाते हैं। ऐसे में इनकी ईद की खुशी दुबाला हो जाती है। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अलिशा खटक, GNN पेशावर। जहाँ जाएं ईद वसूली का चर्चा ज़बान ज़द-ए-आम है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मीठी ईद पर ईदी जमा करने का तस्करा करने में मसरूफ़ हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कवाल शेर मियां दाद कहते हैं, आज भी वालिदा से ईदी वसूल करता हूँ, लेकिन जो ईदी मिलती है वो बच्चे ले उठते हैं। ईद के मौके पर शेर मियां दाद ने क्या पैगाम दिया, बता रहे हैं नुमाइंदा GNN लाहौर अब्दुल सलामत। GNN के नाज़रीन को दिली ईद मुबारक। और आज हमारे साथ ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए मौजूद हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कवाल गुलकार शेर मियां दाद साहब। इनसे बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी ईद मुबारक और आपके देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जिस तरह मेला कहते हैं ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ईद का मतलब भी यही है कि आप अपनी फैमिली में बैठें और जो लोग आपसे रूठे हुए हैं आप उनको मनाने जाएँ। खूबसूरत सा एक गीत उनके नज़दीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा ना बने, तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, ये थे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कवाल गुलकार शेर मियां दाद साहब और उनका कहना था कि ईद की खुशियों में सबको याद रखें, रूठों को मनाएं, गले लगाएं और मिल बांट के खुशियाँ बांटें। पेशावर के शहरियों ने ईद के दूसरे रोज सिनेमा घरों का रुख कर लिया है। पश्तो फिल्मों के दिलदादा मंचले अपनी पसंदीदा फिल्में देखने के लिए सिनेमा घरों में मौजूद। इसी हवाले से जानेंगे पेशावर से नुमाइंदा GNN वाजिद शहजाद से। शुक्रिया जी। देखें, ईद का दूसरा दिन हो और मंचले जो हैं वो एंजॉय ना करें, ये तो हो नहीं सकता। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के सिनेमा घर में जहाँ पर मंचले जो हैं वो निकले हुए हैं और ईद का दूसरा दिन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और फ़िल्म देखकर जो है अपने दोस्त अहबाब के साथ गपशप भी कर रहे हैं और फ़िल्म देख रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। ना सिर्फ इस सिनेमा की बात करूँ, ये शमा सिनेमा है जहाँ पर ज़ुवैद अज़ारी फ़िल्म जो है वो लगी हुई है, जिसके जो ख़ास करैक्टर हैं वो जहांगीर ख़ान और अरबाज़ ख़ान है, जो कि इस फिल्म में जलवा ग्रो होंगे।
इसी तरह ना सिर्फ शमा सिनेमा में बल्कि जो पेशावर की दूसरी बड़ी साबरीना सिनेमा है वहाँ पर भी ज़ुवैद आज़ारी फ़िल्म जो है वो लगी हुई है, जबकि इस तरह दीगर जो सिनेमा है वहाँ पर भी पश्तो फिल्मों की जो वो है वो की जा रही है। और मंचले ना सिर्फ पेशावर से बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला हैं वहाँ से भी आ रहे हैं और अपना ईद के दिन को जो है वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी सिनेमा में तमाम मंचले आए हुए हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अपने दोस्त अहबाब के साथ यहाँ पर गपशप भी कर रहे हैं। जी, कराची के हिल पार्क में ईद के दूसरे रोज़ कराची में मकीम खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपना सकाफती रक़्स अंतर पेश कर रहे हैं। इस सवाल से बताएंगे न्याज़िल। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के हिल पार्क में और ईद का दिन है और आप देख सकते हैं कि जहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग के साथ साथ जो खास तौर पर शहर कराची में जो पश्तून कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ फारूकों का उन्होंने रुख किया है। तो इस वक्त हिल पार्क के ये मनाजिर हैं जहाँ पर लोग ये अपनी रवायती जो अटन डांस है वो कर रहे हैं। खास तौर पर जब कोई शादी ब्याह का मौका होता है, खुशी का मौका होता है, तो इस तरह के डांस हम गाँव देहातों में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं कि लोग करते हैं। लेकिन कराची में जो लोग आबाद है और अब ईद के लिए अपने आबाई इलाकों को नहीं जा सके तो वो अपनी इस खुशी को पार्कों में यहाँ पर इस तरह जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और जो अतन डांस है वो जो पेश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ये मनाजर दिखा सके कि ये हेल्प पार्क है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो आए हुए और मुख्तलिफ रास्ते जो इंतजामिया ने हिफाजती इंतजाम के तौर पर बंद किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रश है और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर आए और अपने इस खुशी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी, मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात से कबल तनाज़ा, मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को इजाज़त नहीं मिली। आज़म सवाती, नादिया खटक, मुबशर आवान और दीगर को इजाज़त मिल गई। सलमान अकरम राजा की गेट नंबर 5 पर जेल अमले से तकरार। कहा, कैसे हो सकता है कि मैंने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं। सलमान अकरम राजा बोले कि आप हमें अंदर भिजवा दें, हमारे बाद उन्हें भी भेज दें, नंबर पूरे ना करें, उन्हें भेजेंगे तो बानी पीटीआई नाराज होंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात से कबल गेट 5 पर तनाज़ा खड़ा हो गया। मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को इजाजत न मिलने पर जेल हुकाम से दोबारा तकरार हुई। जेल इंतजामी की जानिब से आजम खान सवाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर अवान और अंसर कियानी को बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई, जबकि सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और नियाजुल्लाह नियाजी को रोक लिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली। सलमान अकरम राजा ने गेट 5 पर अमले से कहा कि जेलर साहब, आप नंबर पूरे कर रहे हैं, हम 2 अफराद को रोक रहे हैं, आप पहले मुझे और नियाजुल्लाह नियाजी को भेजें। जेलर ने कहा कि हम पहले उनको अंदर भेजते हैं, फिर जो भी नाम आए हम इजाजत दे देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए। जेल अमले की जानिब से बार बार अंसर कियानी एडवोकेट और ताबिश फारूक एडवोकेट को अंदर भिजवाने की हिदायत की गई, जिस पर सलमान अकरम राजा ने दोनों को अंदर जाने से दोबारा रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप हमें अंदर भिजवाएं, अगर हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरासला, पन बिजली के खालिश मुनाफे कीमत में खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात का मुतालबा कर दिया है। मरासले में लिखा गया है कि आइन के मुताबिक पन बिजली के खालिश मुनाफे का मामला वाज़ेह किया गया है। सूबों को मिलने वाली रकम की शरह का तयन मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है। खैबर पख्तूनख्वा के 128 अरब रुपए के वाजिबात जमा हैं। सूबाई हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र इस मसले के फौरी हल की ज़रूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स कमेटी का इजलास जल्द बुलाने के लिए प्लानिंग कमीशन को अहकामात जारी किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पहला और जामिया चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम 3162 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी और इंट्रेशन की गई। वज़ीर आला की हिदायत पर हर महीने गैर मुल्की चिल्ड्रन हार्ट सर्जन की टीम दौरा करेगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। वज़ीर आला मरियम नवाज का पैदाइशी इमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों की सर्जरी का प्रोग्राम जारी। मुल्क भर में 7436 मरीजों के बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 3162 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी और इंट्रोवेशन कर ली गई। प्रोग्राम के तहत सिंध, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हार्ट पेशेंट बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के 316, सिंध के 51, बलोचिस्तान के 11 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी होगी। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के 30 बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए
रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हर माह गैर मुल्की चिल्ड्रन हार्ट सर्जन की टीम दौरा करेगी। बरतानी डॉक्टरों की टीम ने फैसलाबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूशन में बच्चों की हार्ट सर्जरी की। मरियम नवाज का कहना है कि नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है, सब अपने बच्चों जैसे हैं। बानी भीटिया आए पाबंद सलासल हैं, मगर उन्हें फिक्र अपने कारकुनान की है। मुल्क का अजीम लीडर अपनी फिक्र से आज़ाद कारकुनान के लिए परेशान है। नवाज शरीफ और जरदारी की तरह अपनी ज़ात की फिक्र नहीं है, यही हकीकी फ़र्क है, असली और जाली। वज़ीर इत्तलात के बैरिस्टर सैफ का कहना है, नवाज शरीफ और जरदारी ने हमेशा कारकुनान को मुश्किल में छोड़कर फरार होने में आफियत समझी। पूरी कौम बानी PTI के इस जज्बे पर फिदा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखपुरा का दौरा। अज़मा बुखारी ने सफाई के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं शेखपुरा में पली बढ़ी हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ईद के मौके पर इतनी सफाई नहीं देखी जितनी इस ईद पर सफाई के इंतज़ामात हैं। मज़ीद कहा कि शेखपुरा के इंतज़ामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करने में मसरूफ़ है। आपको और मुझे ये कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितनी सफाई और जितने बेहतर अरेंजमेंट्स मैंने इस ईद पे देखे हैं, अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखे। और इसके लिए मैं ज़रूर शाबाश और मुबारकबाद देना चाहती हूँ उस्मान और मुनीफ दोनों को। हार्ड वर्किंग यंग बॉयज़ हैं एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मेरा सुथरा पंजाब के हवाले से जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको भी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह ताला ये सुथरा पंजाब जो है एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से भी और लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए भी जो चेंज ला रहा है, ये इस जगह को मुझे हमेशा गुजरती रही हूँ मैं यहाँ से गुजर नहीं सकते थे आप। इट वॉज इम्पॉसिबल कि आप यहाँ से गुजर सकें। इस वक्त इतना नॉर्मल जो है वो यहाँ पर माहौल है, वो गंदगी, वो बदबू नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि हम डंपर हादसे में जाम बहक होने वाले तमाम लोगों के घर जाएंगे और तमाम मरहूमीन के अहले खाना को 80 गज के प्लॉट देंगे। उनका कहना था कि ये शहर पहले भी बहुत खूनरेजी देख चुका है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वर्षा को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएं। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। इन दोनों सौगवारान को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं, क्योंकि एक घर का वाहिद कफील था और एक बेटी का बाप, जो कि इन चीज़ों से नहीं लेकिन दुनियावी हिसाब से हमें ये साबित करना है कि हम इस सोगवार फैमिली के गम में शरीक हैं।